हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 17.3 में कुछ प्रश्न और देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर मान लिया है 10। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? रेखा AB रेखाखंड AB को C तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि आगे दिया गया है AB अनुपात BC। आगे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये अनुपात तुम्हें दे रखा है 3:5। कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है। तो रेखा AB को C तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AB अनुपात BC 3:5 दिया है, और यदि A और B के निर्देशांक क्रमशः A के निर्देशांक ये हो गए और B के निर्देशांक ये हो गए, तो हमें C के निर्देशांक याद करने हैं। अब हम देखेंगे कि हमें दो बिंदु के निर्देशांक देखें A और B के, और हमें C के निर्देशांक चाहिए। तो हम यहाँ पे इस प्रश्न को अंतः विभाजन की या बाह्य विभाजन किस फॉर्मूले से करें? इस प्रश्न को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, अंतः से भी और बाह्य विभाजन से। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कि बाह्य विभाजन से किस प्रकार हम इस प्रश्न को करेंगे। इस प्रश्न को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड AB बना दिया है, देख सकते हो। दोनों बिंदु को यहाँ दिखा दिया, ठीक है, बिंदु A और बिंदु B, और रेखा AB बना दिया है, रेखाखंड AB, ये बिंदु A, बिंदु B, ठीक है। तो रेखाखंड AB बन गया। अब आगे बोला C तक इस प्रकार बढ़ाया गया। अब हम इस AB को कहाँ तक बढ़ा रहे हैं? C तक बढ़ा रहे हैं। हमने C तक ऐसे बढ़ाया, और मान लीजिए यहाँ बिंदु क्या आ गया? C आ गया। और किस प्रकार से बढ़ाया कि AB अनुपात BC कितना आ जाए? 3:5। उसको थोड़ा ध्यान से समझना। AB की जो लंबाई का जो अनुपात है या भाग रहे वो 3 रहे, इस लंबाई का भाग या अनुपात 3 रहे। और फिर आगे लिखा BC, और BC की लंबाई का भाग 5 रहे। तो तुम देख सकते हो यहाँ से, यदि ये लंबाई, इस लंबाई का भाग यदि 3 है तो इस लंबाई का भाग 5 तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये 3 और ये थोड़ा सा बड़ा होगा 5। तो इस प्रकार हम एक कच्चा चित्र बना के हम समझ सकते हैं। A और B को बढ़ाया, B को C तक बढ़ाया, इस तरीके से बढ़ाया कि A से B तक की लंबाई का भाग 3 दिखाई दे रहा है, और B से C तक की लंबाई का भाग हमें 5 दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें किसके निर्देशांक चाहिए? C के निर्देशांक चाहिए। तो C कहाँ पर है? C यहाँ पर है। अब इस प्रश्न को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, अंतः से और बाह्य से। यदि मैं ऐसे बोलता हूं कि यहाँ पर कौन सा बिंदु किस रेखाखंड को काट रहा है, यदि मैं इतना सही रेखाखंड लेता हूँ, रेखाखंड AB, तो हम बोलेंगे कि रेखाखंड AB को, केवल रेखाखंड AB को बाहर की तरफ से कौन काट रहा है? C काट रहा है, बाहर से C काट रहा है। लेकिन यदि हम रेखाखंड AB ना लेकर के हम रेखाखंड AC ले लें, AC पूरी को ले लें, तो हम क्या बोलेंगे? AC को कौन काट रहा है? AC को कौन काट रहा है? B काट रहा है। कहां से? अंदर से। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। यदि हम AB लेते हैं तो C काटेगा बाहर से, यदि हम रेखाखंड AC लेते हैं तो काटेगा कौन? B। तो इस प्रश्न को किससे करें? रेखाखंड AC लेकर या रेखाखंड AB लेकर? तो हम ऐसा करते हैं, चूंकि हमें C ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? C। तो हम ऐसा करते हैं, जो हमें निर्देशांक ज्ञात करना है उसे हम क्या मान लेते हैं? X और Y। तो चूंकि हमें बिंदु C के निर्देशांक चाहिए, तो हम इसे मान लेते हैं बाह्य बिंदु। क्या मान लेते हैं? बाह्य बिंदु मान लेते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। चूंकि हमें B जो अंदर की तरफ वो बिंदु हमें दिया गया है 5 और 1, तो जो बिंदु दिया गया है उसे हम अंतः विभाजन से न करके हम बाह्य विभाजन से करेंगे, क्योंकि हमें बिंदु C ज्ञात करना है। तो हम यहाँ C को मान लेते हैं X और Y। अब इस प्रश्न को हम कैसे तरीके से बढ़ाएंगे? और थोड़ा सा ये समझो, बिंदु C रेखाखंड AB को क्या कर रहा है? बाहर की तरफ से विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? बाहर से विभाजित कर रहा है। तो हमें अनुपात किसके लिए चाहिए? हमें अनुपात चाहिए C के लिए, मतलब C काट रहा है किसको? AB को। तो हमें C से अनुपात चाहिए, मतलब हमें चाहिए A से C, मतलब C से A और C से B। हमें इन दो भाग की लंबाई का क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। यानी हमें चाहिए AC अनुपात BC चाहिए, जबकि हमें
किसका अनुपात दे रखा है? ए बी और बी सी, मतलब हमें ए बी और बी सी 3 और 5 ये दे रखा है, जबकि हमें अनुपात चाहिए ए सी और बी सी, तो ये हमारे पास नहीं है, ए सी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको हम इस चित्र से भी समझ सकते हैं कि वैसे हमें बिंदु सी के लिए, हमें बिंदु सी के लिए कौन सा अनुपात चाहिए? हमें अनुपात चाहिए ए सी अनुपात बी सी चाहिए, तो ए सी अनुपात बी सी, क्योंकि हमें सी ज्ञात करना है इसलिए हमें सी से ही देखेंगे, सी ए और सी बी, तो ए सी ये है। अब तुम देख सकते हो कि ए सी कितना हो सकता है? ये भाग 3 है, ये भाग 5 है, तो बताओ ए सी कितना हो गया? 3 और 5 8, कितना हो गया? तो ए सी कितना हो गया? 8 हो गया। और अनुपात सी से बी की दूरी लंबाई का भाग 5 है, तो ये हो गया 5। तो हम चित्र बना के भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये 3 दे रखा था, ये 5 दे रखा था, लेकिन हमें चाहिए सी से अनुपात चाहिए, तो हम लिखेंगे ए सी कितना हो जाएगा? 3 5 8 और ये हो जाएगा 5। तो ये हमने चित्र से समझा, लेकिन अब हम इसको समझते हैं कैलकुलेशन में जो दिया है, ए बी अनुपात बी सी, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी अनुपात बी सी, यानी इसे हम बटे के रूप में लिख लेते हैं इस अनुपात को, ए बी बटा बी सी बराबर 3/5, हमें ये दिया हुआ है। लेकिन हमें सी के लिए कौन सा अनुपात चाहिए? सी के लिए अनुपात चाहिए ए सी अनुपात बी सी, ए सी अनुपात बी सी, तो हमारे पास बी सी तो है लेकिन ए सी नहीं है, तो ऐसा करते हैं बी सी चूंकि है तो इसमें हम कुछ नहीं करते, हम इसमें करना है ए बी को चेंज करना है। अच्छा, जिस चित्र से क्या समझ रहे हो? हम ए बी को ए सी के रूप में कैसे लिख सकते हैं? हम ए बी को लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी, तो इस लंबाई को हम कैसे लिख सकते हैं? इस लंबाई को हम लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी, इस पूरी लंबाई में से हम ये लंबाई घटा देंगे तो हमारे पास ये लंबाई आ जाएगी, इसलिए हम ए बी को लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी बटे बी सी बराबर 3/5। अब इसको सरल कर लेते हैं, 3 गुणा 5 का 3 गुणा किया 5 ए सी माइनस 5 बी सी बराबर बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बी सी। अब हम देख रहे हैं कि इस समीकरण में हमारे पास ए सी और बी सी ही दिखाई दे रहा है। अब ऐसा करते हैं 5 बी सी इधर ही लेने देते हैं, बी सी और बी सी, इस -5 बी ए सी को उस पक्ष में ले जाते हैं, प्लस का 5 बी सी हो जाएगा, तो कितना करेगा 8 बी सी। तो इस प्रकार हमारे पास ए सी और बी सी में एक समीकरण प्राप्त हो गया, और यहाँ से हम बी सी को नीचे ले लेंगे, इधर से 5 को नीचे ले लेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए सी बटा बी सी बराबर 8/5। तो ये हमने कैलकुलेशन से प्राप्त किया है, और अगर हम चित्र से देख करके सीधा लिखना चाहें तो ए सी अनुपात बी सी हम सीधा लिख सकते हैं 8/5, जैसा तुम करना चाहो। अब हम आगे देख लेते हैं बिंदु सी, क्योंकि हमारे पास अनुपात आ गया, बिंदु सी से अनुपात आ गया ए की लिए और बी की लंबाई का अनुपात आ गया है। अब क्या करते हैं? अब हमें बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि बाह्य विभाजन कर रहा है, तो हम तरीके से लिखेंगे बिंदु सी रेखाखंड ए बी को, ध्यान समझना, बिंदु सी रेखाखंड ए बी को, बिंदु सी रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में बांटता है? 8/5, 8/5 में क्या करता है? बाह्य विभाजित करता है। तो देख सकते हो 8 अनुपात में क्या कर रहा है? बाह्य विभाजित कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? बाह्य विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, जो रेखाखंड है उसके दोनों सिरों के निर्देशांक को मान लेते हैं x1 y1 x2 और y2। तो जो रेखाखंड कौन था? बिंदु सी किस रेखाखंड को काट रहा है? ए बी को बाह्य विभाजित कर रहा है, तो बिंदु ए का जो निर्देशांक है 2 - 2, उसको मान लेते हैं x1 y1। बिंदु बी जो कि 5 और 1 है, उसको मान लेते हैं x2 y2। तो रेखाखंड के दोनों सिरों के निर्देशांक हो गए x1 y1 x2 y2। हमें बिंदु सी ज्ञात करना है, हम बिंदु सी के निर्देशांक को मानेंगे x और y। और बिंदु सी इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है? 8/5 में, तो यहाँ पे अनुपात हम लिखते हैं m/n, जो कि हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। अब हमारे पास रेखाखंड के दोनों सिरों के निर्देशांक आ गए हैं जो कि दिए गए हैं, हमें सी ज्ञात करना है, अनुपात दिया गया है। अब हम बाह्य विभाजन के सूत्र से लिखेंगे C का x निर्देशांक बराबर mx2 - nx1 बटे m - n, और इस सूत्र से
हम सी का एक्स निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं और वाई निर्देशांक भी। तो मैं यहाँ पर एक्स का निकाल के दिखा देता हूँ, तुम वाई ज्ञात कर लेना। एन का मान एन निर्देशांक कितना है 8 है, फिर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का चाहिए तो हम ब्रैकेट बनाएंगे x2 मतलब दूसरे बिंदु का x यानी 5 माइनस n का मान कितना, n का मान 5 और इस प्रकार आगे ब्रैकेट में x1 मतलब पहले बिंदु का x यानी 2 बटे m माइनस n मतलब आ गया 8 माइनस 5। हम इसको सरल करेंगे यहाँ से तो 8 मुझे 40 प्लस 5 गुना 10 40 10 50 बटे कितना आ गया 3। हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं। इस प्रकार हमने बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु C का F निर्देशांक ज्ञात कर लिया और इसी प्रकार हम बाह्य निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम बाह्य विभाजन से भी कर सकते हैं और अंत्य से भी। यदि हम ये मान के चलते कि C काट रहा है किसको, AB को, तो बाह्य विभाजन से होगा। और यदि हम मान लेते कि AC को B काट रहा है तो B क्या करेगा, अंत्य विभाजन करेगा। तो बिंदु B के लिए अंत्य होगा और बिंदु C के लिए बाह्य। ठीक है, इस प्रश्न को दोनों तरीके से किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही।